नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज जो है मैं सेल्फ हीलिंग की बात करने वाली हूँ जिसके अ, लिए मैंने जिसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पहले भी वीडियोस बना रखे हैं हीलिंग से रिलेटेड। और जो टेक्निक है वो होपोनोपोनो है, जो कि एक हवाईयन प्रेयर है या हवाईयन टेक्निक बोल सकते हैं प्रेयर की, जिसके थ्रू हम अपनी या बाहर दूसरों की जो है हीलिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर हीलिंग ज़रूरी क्यों है और स्पेशली सेल्फ हीलिंग हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। तो देखिए होता क्या है कि जो है हम जो है डेली जो है काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी जगहों पे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं। अच्छे या बुरी चीज़ें हम डेली सुनते भी हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया है और उन्होंने उनके लाइफ में कोई परेशानी है जो आपसे आके डिस्कस कर रहे हैं, और वो परेशानी इतनी गंभीर है कि जब आपने वो सुना तो आप भी कुछ हद तक उससे इम्पैक्ट हो गए। तो जब हम इम्पैक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें हम पे एक तरीके से ये मान लीजिए कि कुछ हद तक हावी हो जाती हैं, या फिर हमारे अंदर जो है वो बात या फिर वो जो इमोशन है या जो दुख है या जो परेशानी है काफ़ी समय तक जो है हमारे दिमाग में बनी रहती है। अब इसके वजह से क्या होता है, हमारी जो एनर्जी लेवल होता है या हमारी जो वाइब्रेशन लेवल होता है वो नीचे हो जाता है, या हम भी लो फील करने लग जाते हैं। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब कई बार ऐसा होता है कि जो है हम जैसे आजकल जो है काफ़ी मूवीज़ आ गई हैं जिसमें कि आज के समय के हिसाब से काफ़ी एनिमेशंस करके एक्शन मूवीज़ बनाते हैं। काफ़ी बार जो है क्रिमिनल रिलेटेड मूवीज़ होती हैं जिसमें काफ़ी मार काट होता है, और जो भी वॉयलेंस वाली जो चीज़ें होती हैं या फिर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम नहीं देख सकते हैं, उसमें ये देखना बहुत ही जो है दर्दनाक होता है। तो कई बार मूवी ख़त्म होने के बाद भी जो है ना हमारे मन में जो है वैसी बातें बनी रह जाती हैं, जिसके वजह से हम काफ़ी हद तक जो है थोड़ा या तो परेशान हो जाते हैं या फिर वो बातें हमारे मन में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो कई बार हम ऑफिस जाते हैं, या फिर आप अगर आपका कोई बिजनेस है तो कई बार जो है कस्टमर से इश्यू हो जाता है, कई बार आपके टीम मेंबर से परेशानी हो जाती है, कई बार आपके बॉस से नहीं बन पाती है, और कई बार सिचुएशन ऐसा आ जाता है जिसमें कई बार गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये सारे जो है नेगेटिव इमोशंस ही हैं, और ये आपको लंबे समय तक इम्पैक्ट ना करे या इफेक्ट ना करे, इसी के लिए जो है आज का ये टॉपिक है जो कि है सेल्फ हीलिंग कैसे करे होपोनोपोनो से। और मैं जो है होपोनोपोनो को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे हैं। यदि कुछ रिजल्ट्स की यदि बात करूँ मैं, तो मान लीजिए कि मैं अभी जैसे कि मैं एक कोचिंग और ट्रेनिंग बिजनेस में हूँ। मैं काफ़ी लोगों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होते हैं, मैं हीलिंग भी करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु भी करती हूँ, रीकी एंड और भी एंजल हीलिंग करती हूँ। इसके साथ मेरे काफ़ी जो है ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे एनएलपी हो गया, हैंडराइटिंग एनालिसिस हो गया। तो जो है मैं काफ़ी लोगों से मिलती हूँ, काफ़ी लोगों से बात करती हूँ, और जो है जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उसके पीछे जो पता चलता है ना कि उनके अंदर काफ़ी जो है लिमिटिंग बिलीफ्स आ गए हैं, काफ़ी नेगेटिव इमोशंस आ गए जिसके वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गोइंग बैक टू माय ओन लाइफ जर्नी विद होपोनोपोनो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे भी अच्छा और बुरा फील होता है, कई बार मुझे भी चीज़ें इम्पैक्ट कर देती हैं। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा होपोनोपोनो की हेल्प लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोचिंग बिजनेस में हूँ तो मेरे लिए क्लाइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू जो है मैं अपना इनकम जनरेट कर पाती हूँ, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मेरी सेल्स जो है वो नीचे जा रही होती है या फिर क्लाइंट्स कम मिलने लग जाते हैं, तो मैं जो है एक बार सोचती हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए जिसके वजह से मेरे क्लाइंट के जो नंबर्स हैं वो ऊपर बढ़ें।
और मेरी सेल्स जो है फिर से ऊपर जाए। तो वहाँ पे जो है मैं होपनोपोनो प्रेयर करती हूँ एंड ये काफ़ी कुछ समय लगता है अगर काफ़ी डिटेल में करें ताकि आपको रिजल्ट काफ़ी फास्ट आए। तो मैं जो है वो खुद के लिए करती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे कहीं जाना होता है और मुझे लगता है कि शायद मैं लेट हो जाऊँगी या शायद कहाँ। कई बार जैसे मान लीजिए कि अगर मैं प्रिसाइज़ एग्ज़ाम्पल दूँ तो कई बार ना मुझे नेगोशिएशन करना पड़ता है अपने कोर्स के प्राइसेस को लेकर के। अ, और सामने वाला जो है ज़रूरतमंद होता है या फिर कई और भी चीज़ें होती हैं। तो मैं सिर्फ़ ये प्रे करती हूँ इस प्रेयर को बोल के और इमोशन रख कर के कि दोनों का जो है विन-विन सिचुएशन हो। वैसे तो मैं मेरे स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको मुझे ईएमआई के ऑप्शन देने पड़ते हैं। तो जहाँ पे कई बार मुझे उस डिस्कशन में जाना पड़ता है। तो जब भी मैं ये प्रेयर करती हूँ मेरा वो जो डिस्कशन है या जो भी कॉल है या जो भी कस्टमर से मेरी जो कन्वर्सेशन हो रही है वो काफ़ी स्मूथ चली जाती है और चीज़ें हम दोनों के फेवर में आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, ये दोनों छोटे हैं अभी तो और कई बार उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे कि कभी मौसम के बदलने की वजह से कभी उनको अचानक बीमार हो गए, बुखार आ गया या फिर छींक आना शुरू हो जाता है या फिर कई बार वो खाना नहीं खा पाते हैं या फिर 1-2 दिन वो ढंग से खाना नहीं खाते हैं तो जो है मैं उस समय पे इस प्रेयर का मैं हेल्प लेती हूँ, इस प्रेयर को करती हूँ और उसके बाद होता क्या है कि चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। अ, तो ऐसे ये तो छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल हो गए, काफ़ी ऐसे बड़े एग्ज़ाम्पल भी हैं जो मेरे लाइफ में हुए हैं जैसे कि कई बार कुछ बड़े क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, कई बार आउट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें मैंने इससे की हैं। अगर बात कर तो ये तो हो गया मेरे लाइफ के लाइफ से जुड़ी हुई। अब मैं कुछ बात करती हूँ कि मैंने लोगों के लाइफ में इससे क्या इससे हीलिंग करके जो है उनको किस तरीके के रिजल्ट्स दिए हैं। तो जो है हीलिंग के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी ऐसे कनेक्शंस आते हैं, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं। जैसे अगर हेल्थ की बात करी जाए तो मैं काफ़ी कैंसर पेशेंट्स के साथ में काम करती हूँ, काफ़ी ऐसे लोगों के साथ में काम करती हूँ जो किसी ना किसी हेल्थ सिचुएशन से या हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी हद तक घुटनों घुटनों के दर्द से नसों की परेशानियाँ हो गई हैं उनको, उनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, माइग्रेन हो गया है, आर्थराइटिस है या फिर कई बार कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस भी होती हैं जिनके लिए जो है मैं हीलिंग करती हूँ। क्लाइंट्स आते हैं काफ़ी कंट्रीज से मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने और काफ़ी जो है बार वो वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। अ, तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज है या मान लीजिए कि उनके कोई कपल है, कपल के साथ रिलेशनशिप में कुछ इशू है, पेरेंट्स का हो गया, ऑफिस में हो गया या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, उसके लिए हीलिंग मैं करती हूँ लोगों की। पैसे से रिलेटेड हो गया या बिजनेस से करियर से रिलेटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ। और अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो जो है 90% अबव जो है रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं और कई बार कुछ लोगों का एक सेशन में ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कई बार 1 से 2 महीने लग जाते हैं, डिपेंड ऑन की परेशानी क्या है। स्पेशली अगर हेल्थ की परेशानी आ जाए, किसी के करियर की काफ़ी लंबे समय से परेशानी चल रही है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। लेकिन रिजल्ट सीधे ज़रूर आते हैं। तो ये तो हो गया मेरे लाइफ से रिलेटेड और मेरे क्लाइंट्स के परेशानियों के सॉल्यूशंस या उनके लाइफ में इस हीलिंग से क्या वैल्यू एडेड हुआ है मेरे थ्रू। और अ, अगर बात करी जाए कि आखिर इस प्रेयर में ऐसा क्या है या फिर हीलिंग करना क्यों चाहिए, तो देखिए हीलिंग इसीलिए करना चाहिए और इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम जो है ना बहुत ही काबिल होते हैं, हमारे पास अच्छी नॉलेज होती है, हम अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में जो है ना हम किसी ना किसी कारण से अपने अंदर कुछ रुकावटें बना लेते हैं या फिर अगर दूसरे में मैं कहूँ तो ब्लॉकेजेस बना लेते हैं। जैसे नेगेटिव सोच करके या फिर कुछ लिमिटिंग बिलीव्स बना करके
कि शायद मेरे साथ ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, या मैं तो इतना डिज़र्व ही नहीं करती हूँ या करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कई बार अगर हेल्थ की बात करी जाए तो काफ़ी लोग जो बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको लगता है कि पता नहीं ये दवाई मेरे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, मेरे रिलेशनशिप का इशू मेरे साथ ही क्यों होता है, लोग मुझसे क्यों कटे कटे रहते हैं। यदि करियर की कुछ बात करी जाए, बिजनेस की बात करी जाए, तो कई बार जो बिजनेसमैन होते हैं या करियर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको डाउट होता है कि मुझे ये पोजीशन मिलेगा क्या, क्या क्लाइंट्स, क्या कस्टमर्स मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्या क्या मैं इतना सेल्स कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं इतना पैसा डिज़र्व करता हूँ। तो ये सारे जो है लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हम बार बार सोच सोच के अपने अंदर जो है इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कि जिसके वजह से हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होना होता है वो एक तरीके से रुक जाता है। इसको मैं यदि और सिंपल तरीके से समझाऊं तो वो ये कह सकती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर में कुछ अच्छी चीज़ें लानी है। अब मान लीजिए कि कुछ अच्छी चीज़ें लानी है या कुछ बड़ी चीज़ें लानी है, या फिर आपको घर को अगर सुंदर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो घर में एग्जिस्टिंग जो अगर यदि कोई क्लटर होगा या चीज़ें अगर गंदी होंगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आप वो सामान लेकर आए तो जिस जगह पे रखें सबसे पहले उस चीज़ को रखने की जगह होगी आपके पास। दूसरी चीज़ वो चीज़ जहाँ भी आप रखेंगे उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़ जो है हम अपने अंदर भी करते हैं, अपने बॉडी के अंदर करते हैं। और जो एनर्जीज होती है ना, या फिर हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ किसी बाहर वाले की वजह से नहीं होती है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम का कारण कभी भी बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते हैं। वो हमारे अंदर की एनर्जीज होती है, हमारे अंदर के बिलीव्स होते हैं, हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हमारी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। अब एक और सीधा सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे एक गरीब इंसान जो है हमेशा वो अपने रोजी रोटी के बारे में सोचता रहता है। वो ये सोचता है कि 2 या 3 समय का या एक समय का कम से कम उसको खाने पीने को मिल जाए, या कहीं ना कहीं से उसको कुछ पैसे मिल जाए जिसकी वजह से उसका उस दिन का गुजारा हो जाए। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ उतने ही समय में रह जाता है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाता है। सेम चीज़ और बाकियों के भी साथ होती है। हम जिस चीज़ को जितना दायरे में सोचते हैं हमारा दायरा उतना ही बन जाता है, और वैसे ही सिचुएशंस या वैसे ही लोग हमारे जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको कोई परेशानी है, अब वो चाहे हेल्थ की हो, रिश्तों की हो, जॉब की, बिजनेस की, या पैसे पैसे से रिलेटेड हो, कोई भी परेशानी हो, जब आप खुद अपने अंदर ये सारी चीज़ें सोचने लगेंगे, या फिर जब आप इस टाइप की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेंगे ना, तो आप इस चीज़ को नोटिस ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास जो भी लोग आपसे बात करेंगे, या फिर आप जो भी चीज़ें देखेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, उसमें ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको सुनने या देखने या पढ़ने को मिलेगी। आपके पास वही लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपके या फिर आपके सर्कल में वही लोग आना चालू हो जाएंगे जिनको इससे रिलेटेड या इस टाइप की परेशानी है, या उनके रेफरेंस में कोई ऐसा होगा, या उनके कनेक्शन में कोई ऐसा होगा जिनको उस टाइप की परेशानियां होंगी। एंड ये एक गारंटी चीज़ है कि आप जिस तरीके के होते हैं, या आपके अंदर जिस तरीके के इमोशंस होते हैं, उसी तरीके के लोग जो है आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके की सिचुएशंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक तो आप ये चीज़ काफ़ी क्लियर वे में समझ गए होंगे कि हम अपने जीवन में क्या ट्रैक करते हैं, कैसे ट्रैक करते हैं, और हमारे लाइफ में हमारी चीज़ों की क्लिनजिंग करना क्यों ज़रूरी है, हमें सेल्फ क्लिनजिंग या सेल्फ हीलिंग क्यों करना ज़रूरी है। आप हीलिंग को एक क्लींजिंग वे में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम फेशियल करते हैं, जैसे कि हम बॉडी स्क्रब करते हैं, सेम उसी तरीके से हम अपने इमोशंस को भी स्क्रब करते हैं, इमोशंस को भी क्लींस करते हैं, ताकि हम अच्छे लगे, ताकि हम अच्छे विचार और हमारे सक्सेस को अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो अब बात करते हैं हमारे इस प्रेयर के बारे में। तो अपने कुछ वीडियोस में, पहले की वीडियोस में मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन क्योंकि आज का ये नया वीडियो है तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि ये बेसिकली एक हवाईयन प्रेयर है। मैं इसके इनके साइंटिस्ट के या इनके डॉक्टर के कहानी के पीछे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग जानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रेयर होती है जिसमें कि हम खुद की क्लीनिंग करते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं,
और हमारे बाहर में जो भी चीज़ें हैं, हमारी जो भी सक्सेस है, जो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। ये जो हमारे लिए अच्छे हैं वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और बुरी चीज़ें या बुरे लोग या बुरे विचार हमारे लाइफ से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर एक या दो लाइन में अगर बोलना पड़े फिर भी उन डॉक्टर के बारे में, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर ह्यू लेन बोल के एक मेक्सिको में एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, थेरेपिस्ट रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी साल पहले, अब तो वो नहीं है, लेकिन काफ़ी साल पहले उन्होंने जो है एक मेंटल असाइलम में या मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी सैकड़ों लोगों को जो है जो काफ़ी जो है बहुत बुरे सिचुएशन में थे, जो खुद को भी मार सकते थे, जिन्होंने काफ़ी क्राइम किए हुए थे, जिन्होंने काफ़ी बुरी चीज़ें कर रखी थी, जिसकी वजह से उनको मेंटल असाइलम में बंद किया गया था। और ना ही सिर्फ बंद किया गया था, उनको एक बॉडी केज में रखा गया था ताकि वो खुद को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो जब ये डॉक्टर वहाँ गए तो इन्होंने जो है सिर्फ सबकी फाइलें देखी, और उन फाइलों को लेकर के डेली वो इस प्रेयर को करने लगे। और वो जो सबसे अच्छी चीज़ और या फिर जो मैजिकल चीज़ कहें वो ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी पेशेंट से, कभी भी किसी वहाँ मेंटल असाइलम के पर्सन से जो है बात नहीं की, देखा नहीं, इंटरेक्ट नहीं किया, और सबको जो है हील कर दिया। और 6-8 महीने या 1 साल के अंदर जो है सिचुएशन ऐसा हो गया था कि वो मेंटल असाइलम कम्प्लीटली खाली हो गया था, क्योंकि हर कोई जो है वहाँ पे हील हो गया था, और सब अपने घर या जहाँ भी उनको जाना था चले गए थे। एंड उसके बाद जो है अथॉरिटीज़ को या फिर जो भी इस हॉस्पिटल के इंचार्ज थे, उनको ये हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। तो ये टेक्निक आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल है। और इसके लिए आपको किसी रिचुअल को करने की ज़रूरत नहीं है, किसी नहा के करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी अच्छे जगह पे या वैसे माहौल में या शांति से बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी काम करती है, और कहीं भी काम करती है, कैसे भी काम करती है। अम, आप खाना खा रहे हैं तब ये प्रेयर कर सकते हैं, नहा रहे हैं तब ये प्रेयर कर सकते हैं, पानी पी रहे हैं तब ये प्रेयर कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की घबराहट हो रही है तब कर सकते हैं, या जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, जो आप जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ये प्रेयर उस समय पे कर सकते हैं। अम, और ये बहुत ही ईजी भी है। तो ये ईजी कैसे है? तो सबसे पहले तो इस प्रेयर का नाम है हो ओपोनो पोनो, जो कि एक हवाईयन प्रेयर या हवाईयन टेक्निक है एनर्जीज को हील करने के लिए, या फिर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं किसी के अंदर, उसको ठीक करने के लिए, क्लींस करने के लिए। अब इसमें जो है 4 फ्रेज होते हैं, या यूँ कहें कि 4 लाइनें होती हैं। वो 4 लाइनें कौन सी होती हैं? वो चार लाइनें होती हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और कई बार सवाल ये आ सकता है कि हम किसको जो है ये चारों चीज़ें बोल रहे हैं, या हम खुद को बोल रहे हैं, या क्या हम सामने वाले को बोल रहे हैं। तो हम ये चीज़ जो है खुद को कह रहे हैं, या फिर यूनिवर्स को कह रहे हैं, क्योंकि यदि काफ़ी लोगों को पता होगा कि, तो जैसा कि हम जानते हैं, और काफ़ी बार हमने सुना है या पढ़ा है कि गीता में भी यही लिखा है गया है कि हम सबके अंदर जो है भगवान होते हैं। अब यदि इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाए या साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ किया जाए, तो वो ये है कि वी आर ऑल मेड अप ऑफ एनर्जीज। हम सब जो है किसी एक एनर्जी से बने हुए हैं। जो एनर्जी मेरे अंदर है वही एनर्जी आपके अंदर है। तो जो आप फील करेंगे वही मैं फील कर पाऊंगी, जो मैं फील कर पाऊंगी वो आप फील कर पाएंगे। काफ़ी लोग जो है वो चीज़ फील कर पाएंगे। तो जो इमोशंस हमारे अंदर होते हैं वही चीज़ हम दूसरों में भी अट्रैक्ट करते हैं, या आप ये कहिए कि हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम ये 4 फ्रेजेस कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो हम जो है ये यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं, या फिर हम ये चीज़ खुद के मन में जो भी हमारे अनकंफर्टेबल या नॉट सो गुड विचार इमोशंस होते हैं, ये हम उन चीज़ों की क्लींजिंग कर रहे होते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है ना इसमें, कि ये बेसिकली जो है आपको एक अवेयरनेस में लाता है, जिसके वजह से पता चलता है आपको कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, और जिसको निकालने की ज़रूरत है, या अ, उसको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी थॉट्स और जो भी इमोशंस हैं ना, वो हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। कोई हमें ज़बरदस्ती दुखी फील नहीं करवा सकता, कोई ज़बरदस्ती हमें डिप्रेस फील नहीं करवा सकता है। कोई हमें
बहुत जल्दी अनकंफर्टेबल नहीं फील करवा सकता है जब तक हम खुद ना चाहें। तो जो है इसके लिए एक लाइन कही जाती है ये प्रेयर शुरू करने से पहले, वो होती है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। या अगर हिंदी में इसकी बात करी जाए तो, डियर यूनिवर्स, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब भी मान लीजिए कि अगर आप आज किसी वजह से जो है बहुत सैड फील कर रहे हैं, तो अब इसके लिए हम ये प्रेयर कैसे करेंगे? तो अब इसके लिए हम ये प्रेयर करेंगे, ऐसे करेंगे कि डियर यूनिवर्स, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग सैड, anything inside me which is making me sad, or for whatever reason I created this emotion, I take 100% responsibility for the same or for that emotion. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब आप इस फ्रेज को जो है कितने बार चैंट कर सकते हैं? तो हम इस फ्रेज को जो है 11 बार, 21 बार, 51 टाइम्स, या फिर आप जितने बार भी करना चाहते हैं या कर सकते हैं, वो उतना अच्छा रहेगा। उतनी तेज या उतनी जल्दी जो है आपकी हीलिंग या आपकी वो इमोशन की क्लींजिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि आपको इतने बार ही ये इसको चैंटिंग करनी है, लेकिन हाँ, इतने बार कम से कम कीजिए ताकि आपको ये आपकी बॉडी और आपकी माइंड को ये पता चल जाए कि जो है हीलिंग, आप अवेयरनेस में आ रहे हैं और आप उस चीज़ को निकालना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में यही था कि जब भी आपको कोई किसी वजह से, किसी इमोशन की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो, डिप्रेस फील हो, लोनली फील हो, या फील हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप ठीक नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो सेल्फ हीलिंग कीजिए। इससे क्या होता है कि आप जब खुद अच्छे फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे ना, जब आप अंदर से खुद ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, तो आप वैसी ही चीज़ें जो है अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, अपने करियर में अट्रैक्ट करेंगे, अपने बिजनेस में, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करेंगे। और यदि आप इसको एक डेली रूटीन बना लें या फिर एक ऐसा रिचुअल बना लें कि मान लीजिए कि जैसे हम पानी पीते हैं, तो हमें जब भी प्यास लगती है या फिर प्यास नहीं भी लगती, तो कई बार हम खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं। तो ये समझिए कि उसको भी एक उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि जो है जब भी मैं ऐसा फील करूँ, जब भी मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ, मैं उस प्रेयर रूपी पानी को पी लूँ। तो फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि डियर यूनिवर्स, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर इमोशन, जो भी आपका इमोशन है, एंड स्टार्ट चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आप जितने बार मर्जी मर्जी चैंट कर सकते हैं। और यदि आपके भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रही है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बताया कि मैं काफ़ी लोगों के साथ काम करती हूँ और उनके लाइफ में मैंने काफ़ी रिजल्ट्स लाने में हेल्प किया है उनकी। तो मैं आपके साथ भी ये कर सकती हूँ, एंड उस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगी। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि इसमें आपको कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको सिर्फ आपको बस मुंह से चैंट करना है। अगर आप उसमें भी लेज़ी फील करते हैं, तो आप इसको मन में ही बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मैं और भी चीज़ों के लिए ये टेक्निक लेके आने वाली हूँ। अ, और जो है फिर मैं, अब आप मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी परेशानी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और या फिर जो मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मुझे वहाँ पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको जो फर्स्ट कंसल्टेशन होती है, जो एक हाफ एन आवर की होती है, 40 मिनट की मैक्सिमम, मैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ, ताकि लोगों को पहले चीज़ के बारे में पता चले, एंड फिर वो चाहे तो उसको वो जो है एक 2 वीक्स की कंसल्टेशन को, हीलिंग प्रोसेस को जो है, सॉरी, हीलिंग को जो है वो अवेल कर सकें। तो मैं वेट करूँगी फिर आप सबका कि आप अपने जो भी चीज़ें हैं या फिर पॉजिटिव चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कि यदि आपने कभी इस हीलिंग के बारे में जाना है, इस टेक्निक के बारे में जाना है, तो आपके लाइफ में इसके वजह से क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपने क्या अपने लाइफ में ट्रैक किया है, या फिर कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, आप वो भी ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम फिर से प्रीति सिंह है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। थैंक यू।